हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का 6th चैप्टर, जिसका नाम है मिज़बिल द ओटर। इसके जो राइटर हैं वो है गेविन मैक्सवेल। बिफोर यू रीड, गेविन मैक्सवेल लिव्स इन ए कॉटेज इन केम्सफेरेना इन द वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड। गेविन मैक्सवेल स्कॉटलैंड के पश्चिमी हाईलैंड में केम्सफेरेना के एक कॉटेज में रहते हैं। When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. जब उनका कुत्ता जॉनी मर गया तो मैक्सवेल इतने दुखी हुए कि वे दोबारा एक कुत्ता पालने के बारे में सोच भी नहीं सके। बट लाइफ विदाउट ए पेट वाज लोनली। लेकिन बिना एक पालतू के जो जीवन है वो अकेला हो जाता है, आदमी एकांतवासी हो जाता है। रीड वाट हैपन देन, पढ़ो आगे फिर क्या हुआ। इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स, फिर पढ़िए कि मैक्सवेल के खुद के शब्दों में पढ़िए कि फिर आगे क्या हुआ। अब आगे, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल्ड टू साउदर्न इराक। 1956 के नए वर्ष के शुरू में मैंने दक्षिणी इराक की यात्रा की। बट देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ओटर इंस्टीड ऑफ ए डॉग। तब तक यह विचार मेरे दिमाग में आ चुका था कि मैं एक कुत्ते की बजाय एक उदबिलाव पाल लूँ। एंड दैट केम्सफेरेना रिंग्ड बाई वाटर ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर वुड बी एन एमिनेंटली अत्यधिक सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। और यह है कि जो केम्सफेरेना था, जो कि कुछ ही दूरी पर था और पानी से बिल्कुल घिरी हुई जगह थी, वो इस प्रयोग के लिए एकदम उपयुक्त जगह थी। When I casually mentioned this to a friend, जब मैंने मेरे एक मित्र से यूँ ही इसके बारे में चर्चा की, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes। marshes का मतलब होता है दलदल। जब मैंने मेरे एक मित्र से यूँ ही इसके बारे में चर्चा की तो उसने यूँ ही जवाब दे दिया कि मैं एक उदबिलाव को टिर्गिस के दलदल से ले लूँ। मार्च यानी दलदल। फॉर देवर एज कॉमन एज मॉस्किटोज़, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसे सामान्य रूप से मिल जाते हैं जैसे कि कोई मच्छर होता है। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, टेम्ड पाला जाना, और इनको अक्सर अरब लोगों के द्वारा पाला जाता है। वी वर गोइंग टू बसरा to the consulate general to collect and answer our mail from Europe। We were going to Basra to the consulate general, हम बसरा के कॉन्सुलेट जनरल जा रहे थे, यानी जो बसरा का जो दूतावास था हम वहाँ पे जा रहे थे। टू कलेक्ट एंड आंसर ओवर मेल फ्रॉम यूरोप से हमारी एक डाक आने वाली थी, उसको लेने के लिए हम वहाँ पे जा रहे थे। एट द कॉन्सुलेट जनरल we found that my friend's mail had arrived but that mine had not। दूतावास जाने के बाद हमने पाया कि मेरा जो मित्र है उसकी डाक आ गई थी, लेकिन जो मेरी जो डाक थी वो नहीं आई। आई केबल्ड टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड तार भेजा या टेलीग्राफ किया। एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड, और 3 दिनों बाद भी जब कुछ नहीं हुआ। आई ट्राई टू टेलीफोन, मैंने टेलीफोन द्वारा मालूम किया। द कॉल हैड टू बी बुकड 24 hours इन एडवांस, जो फ़ोन कॉल है वो 24 घंटे पहले एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ती थी। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन तो जो लाइन थी वो ख़राब थी। ऑन द सेकेंड डे द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे, दूसरे दिन जो एक्सचेंज था वो धार्मिक छुट्टी से के कारण बंद था। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेक डाउन, और तीसरे दिन वहाँ एक कुछ अन्य प्रॉब्लम हो गई। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा मित्र चला गया। एंड आई अरेंज्ड टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम, और मैंने उससे 1 सप्ताह में मिलना तय किया। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड, 5 दिनों बाद में मेरी डाक आ गई। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड, मैं इसे पढ़ने के लिए मेरे बेडरूम में ले गया।
एंड देयर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 अरब्स, और वहाँ फर्श के ऊपर 2 अरब के जो लोग थे वो पालथी मारकर बैठे हुए थे। बिसाइड देम ले ए सेक, बिसाइड देम ले ए सेक, उनके पास उनके बगल में एक बोरी पड़ी हुई थी। दैट स्क्रम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि बार बार हिल रही थी। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड हेयर इज योर ओटर, उन्होंने मुझे एक हाथ में एक पर्ची थमाई जिस पे मेरे दोस्त ने लिखा था हेयर इज योर ओटर, कि ये तुम्हारा ओटर पकड़ो। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सेक, सेक बोलता है बोरा, बिगेन ए फेज ऑफ माई लाइफ, बोरे को खोलते ही मेरे जीवन का एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ। दैट हैज़ नॉट येट एंडेड, जो आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर, और जैसा कि मैं जानता हूँ और ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा। बिफोर आई डू, और जैसा कि मैं जानता हूँ ये मेरे पहले कभी ख़त्म भी नहीं होगा। इट इज़ इन इफ़ेक्ट ए थर्ड लोम, थर्ड लोम बोलते हैं वशीकरण। टू ओटर्स एन ओटरफिकेशन, ओटरफिकेशन गहरा लगाव। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाई मोस्ट अदर पीपुल हु हैव एवर ओन्ड वन, असल में यह मेरे ऊपर उद्बिलाव का वशीकरण है। थर्ड लोम वशीकरण, यह उद्बिलाव के प्रति बहुत ही गहरा लगाव है जिसमें मैंने अधिकांश अन्य लोगों को भी भागीदार बनते हुए देखा है जो कभी किसी उद्बिलाव के स्वामी बने हो, अर्थात जिन्होंने कभी कोई उद्बिलाव पाला हो। द क्रीचर दैट इमर्ज्ड फ्रॉम दिस सेक on to the spacious tiled floor to the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon, medievally conceived का मतलब होता है मध्ययुगीन। वह प्राणी जो वाणिज्य दूतावास के शयन कक्ष के लंबे चौड़े टाइलों वाले फर्श पर उस बोरे से निकला, वह लगभग मध्यकाल का एक कल्पित छोटे ड्रैगन के समान दिखाई दिया। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, टेल पूंछ, ही वॉज कोटेड विद द सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल ए सॉफ्ट वेलवेट, वेलवेट मखमल फर लाइक दैट ऑफ ए चॉकोलेट ब्राउन मोल, मोल बोलते हैं तिल को। सिर से लेकर पूंछ की नोक तक वह मिट्टी के कवच के जैसे नुकीले शल्कों से ढका हुआ था जिनके बीच में मुलायम मखमली फर नज़र आ रहा था, जैसा कि एक चॉकलेटी भूरे रंग के तिल जैसा दिखता था। ही शूक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और जैसा कि मुझे गुबार की उम्मीद कम ही थी, अर्थात उद्बिलाव के शरीर से धूल का गुबार निकला, हालांकि मुझे उसकी आशा नहीं थी। बट in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors, लेकिन वास्तव में अगले और 1 माह तक मैं उसके कीचड़ के आखिरी भाग को साफ नहीं कर सका और उद्बिलाव जैसा कि वो दिखता था उसके मैं वास्तविक रंग को देख नहीं सका। मिजबिल एज आई कॉल्ड द ओटर, मैं उसको मिजबिल को जो उद्बिलाव था मैं उसको मिजबिल के नाम से पुकारता था। वाज इन फैक्ट ऑफ ए रेस ऑफ प्रीवियसली अननोन टू साइंस, वो वास्तव में ऐसी प्रजाति थी जिसके बारे में वैज्ञानिक को कोई पता नहीं था। एंड वाज एट लेंथ क्रिस्टन्ड बाई जूलॉजिस्ट लुट्रोगले पर्सी पिसिलाटा मैक्सवेली, इसको अंडरलाइन कर लीजिए इसको। एंड वाज एट लेंथ क्रिस्टन्ड बाई जियोलॉजिस्ट लुट्रोगेल पर्स पिसिलाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ओटर। यह वास्तव में ऐसी प्रजाति का जानवर था जिसके बारे में वैज्ञानिकों को भी कुछ पता नहीं था, और अंत में कुछ जंतु जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसका नाम लुट्रोगेल पर्स पिसिलाटा मैक्सवेली या मैक्सवेल का ओटर नाम दे दिया इसको, यानी उनको पता नहीं था तो उन्होंने इसका नाम मैक्सवेल ओटर दे दिया। इसको अंडरलाइन कर लेना, 1-2 बार पूछा भी गया इसको कि उसका नाम
वो लुट्रोगोला पर से लेटा क्यों पड़ा? फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिल्जविल वाज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। जो पहले फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिल्जविल वाज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, पहले 24 घंटे तक जो मिल्जविल था न तो उग्र था न मित्रवत था, एकदम शांत था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट, वह एकदम दूर दूर और अकेलापन महसूस कर रहा था, दूर दूर बैठा हुआ था, उदास सा एकदम। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, वह मेरे बिस्तर से जितना दूर हो सके उतनी दूर फर्श पर सोना पसंद कर रहा था। द सेकेंड नाइट मिल्जविल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल हॉवर एंड रिमेंड asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning। दूसरी रात को मिल्जविल मेरे बिस्तर पर आ गया कुछ ही देर के अंदर और मेरे घुटनों की कुंडली के पास में तब तक कुंडली मारकर बैठा रहा जब तक सुबह नौकर चाय लेकर के नहीं आ गया। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लॉस हिज अपाथी उदासीनता, और दूसरे दिन वो अपनी उदासीनता को खोने लगा। एंड टेक ए कीन मच टू कीन इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग, और अपने आसपास के परिवेश के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि लेने लग गया। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक पट्टा बनवाया। ऑन ए लीड टू द बाथरूम, और उसे जंजीर के सहारे बांध करके बाथरूम तक ले गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर, प्लंगिंग कूदना, डुबकी लगाना, एंड रोलिंग in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo। जहाँ वह आधा घंटे तक पानी में आनंद लेने लगा, डुबकी लगाने लगा, लोटपोट होने लगा, बाथ टब की पूरी लंबाई में आगे और पीछे की तरफ जाने लगा, ऊपर नीचे होने लगा, और दरियाई घोड़े की तरह बहुत सारा पानी छलकाकर छप छप बहाने लगा। दिस आई वाज टू लर्न इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओटर्स, तब मुझे जो उद्बिलाव है उनके चरित्र के बारे में एक बात पता चली। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड फैलाना, एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, कि ए बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड, बाउल प्याला, और इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड, बी सेट इन एंड स्प्लैश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज। मुझे उद्बिलाओं के चरित्रों के बारे में बात पता चली कि पानी की प्रत्येक बूंद को फैला देना चाहिए, बिखेर देना चाहिए, बर्तन को उसी जगह उलट देना चाहिए। अगर इसे उल्टा नहीं जाए तो इसके अंदर बैठ जाओ और तब तक पानी में छपछपाट करते रहो जब तक जो पानी है वो छलक करके बाहर न जाने लगे। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, पानी को बहने देना चाहिए और उससे कोई ना कोई काम करवाते रहना चाहिए। वैन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, क्योंकि जब जल स्थिर हो जाता है तो ये व्यर्थ हो जाता है और उकसाने लगता है। 2 days लेटर मिल्जविल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट, 2 दिन बाद जैसे ही मैंने मेरे बेडरूम में प्रवेश किया तो मिल्जविल वहाँ से भाग निकला। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसएपियरिंग, टेल पूंछ, डिसएपियरिंग राउंड द बैंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम। जब मैंने मुड़ करके देखा तो वह गलियारे के मोड़ पर मैंने उसकी पूंछ को घूम करके गायब होते हुए देखा उस रास्ते पर जो कि बाथरूम की तरफ जा रहा था। बाय द टाइम आई गोट देयर ही वाज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब एंड फम्बलिंग टटोलना एट द क्रोमियम टेप बोलते नल को, विथ हिज पास पंजे। जब तक मैं वहाँ पहुँचता वह बाथ टब के अंतिम सिरे पर पहुँच गया और अपने पंजों से क्रोमियम की नल की टोंटियों को अजीब ढंग से टटोल रहा था, छेड़खानी कर रहा था। आई वॉच्ड अमेज्ड अचंभित होना, मैंने अचंभित होकर देखा। इन लेस देन ए मिनट ही हैड टर्न द टेप फॉर इनफ टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर,
मैंने अचंभित होकर देखा, कुछ ही मिनटों में उसने नल को इस तरीके से घुमा दिया कि उसमें से पर्याप्त पानी की धार बह निकली। एंड आफ्टर ए मोमेंट और टू अचीव्ड द फुल फ्लो, और एक या दो क्षण के बाद में जो पानी है वो पूरे प्रवाह के साथ बहने लगा। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टेप द राइट वे, ये तो वो सौभाग्यशाली था कि उसने नल को सही दिशा में घुमाया। ऑन लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, चिटरिंग विथ इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टेप्स फेल्योर टू कोऑपरेट। ही हैड बीन लकी टू टर्न अप द टेप राइट वे, वो तो भाग्यशाली था कि उसने नल को सही दिशा में घुमाया। ऑन लेटर ओकेजन, और कई बार तो ऐसा हुआ था, ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, कि उसने टोंटी को और ज़्यादा कस करके बंद कर दिया। चिटरिंग विथ इरिटेशन, और चिड़चिड़ा हो करके ची ची की आवाज़ करता था। एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टेप्स फेल्योर टू कोऑपरेट, और जो नल है वो उसमें से पानी न बहने के कारण चिढ़कर निराश होकर ची ची करने लग जाता था। वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड, बाद में बहुत जल्दी जो मिज है वो बिना जंजीर में के ही मेरे पीछे पीछे आने लगा। एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, और मेरे पास आने लगा जब मैं उसका नाम पुकारता। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वह अपना अधिकतर समय खेलने में व्यतीत करता था। आगे वाले को अंडरलाइन करेंगे, इसका प्रश्न बनेगा इसका। ही स्पेंट होवर्स शफलिंग ए रबर बॉल राउंड द रूम लाइक ए 4-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it. He spent hours shuffling बोलते हैं पैरों को घसीट करके चलना। A rubber ball around the room like a 4-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball. ड्रिबल बोलते हैं गेंद को आगे धकेलना। गेंद को धकेलने के लिए चारों पैरों का प्रयोग करते हुए एक 4 पैरों वाले फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह वह कमरे में गेंद को लुढ़काता रहता और इसमें घंटों व्यतीत करता रहता। एंड ही कुड आल्सो थ्रो इट विथ ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, और वह अपने गर्दन के तेज झटके के साथ में इसको दूर तक फेंक भी देता था। टू ए सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, एक आश्चर्यजनक ऊंचाई और दूरी तक। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज वैन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विथ हिज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पास। अंडरलाइन करो इसको। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर, लेकिन किसी भी उद्बिलाव का असली खेल कौन सा होता है? वेन ही लाइज ऑन हिज बैक, लाइज लेटना, जब वह अपने पीठ के बल लेट जाता है। एंड जगल्स विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पास, पास बोलते हैं पंजे को, और पीठ के बल लेट करके छोटी छोटी चीज़ों को हवा में उछालता रहता है और बाजीगरी करता रहता है। जैसे कि कोई बाजीगर करता है वैसे अपने पैरों से किसी खिलौने को, किसी गेंद को घुमाता रहता है ऊपर। मार्बल्स वर मिट्स फॉर्मेट टॉयज, मार्बल्स वर मिट्स फॉर फेवरेट टॉयज, जो कंचे थे वो मिज के पसंदीदा खिलौना था। फॉर दिस पास टाइम ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग ऑन टू द फ्लोर। मार्बल्स वर मिज फेवरेट टॉय, जो कंचियाँ थी वो मिज के प्रिय खिलौने थे। फॉर दिस पास टाइम, अपना समय गुजारने के लिए। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वह अपनी पीठ के बल लेट जाता। रोलिंग 2 or more ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली, और 2 या 2-4 कंचों को अपना जो चौड़ा फ्लैट पेट था उसके ऊपर घुमाता रहता। विदाउट एवर ड्रॉपिंग ऑन वन टू द फ्लोर, किसी भी एक कंचे को नीचे नहीं गिरने देता और अपने पेट के ऊपर उनको घुमाता रहता। ये उसके प्रिय खेल थे। द डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा, बसरा के अंदर जो दिन है वो शांति से गुजर गए। बट आई ड्रेडेड बोलते हैं डरना, द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड एंड टू कैम्सफिरना, लेकिन मुझे जो डर था वो मिज को इंग्लैंड और वहाँ से कैम्सफोर्ना ले जाने में जो ट्रांसपोर्टिंग जो सिस्टम था उसका मुझे डर लग रहा था। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, जो लंदन की जो ब्रिटिश एयरलाइन थी वो जानवरों को नहीं ले जाती है।
सो आई बुकड ए फ़्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन, इसलिए मैंने पेरिस के लिए एक दूसरी एयरलाइन को बुक किया। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और मुझे वहाँ से लंदन जाना था। द एयरलाइन इंसिस्टेड जोड़ देना, दैट मिज शुड बी पैक्ड into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet। जो एयरलाइन वाले हैं उन्होंने जोर दिया था कि जो मिज है उसको एक 18 इंच का जो बक्सा है उससे बड़े बक्से में पैक नहीं किया जाए। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, ताकि मैं उसको मेरे पैरों के पास रख करके ले जा सकूं। आई हैड ए बॉक्स मेड, मैंने एक बक्सा बनवाया। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड आई पुट मिज इन टू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील। अकस्टम्ड अभ्यस्त होना, मैंने उसके लिए एक बक्सा बनवाया। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और हमारे रवाना होने के 1 घंटा पहले आई पुट मिज इन टू द बॉक्स, मैंने मिज को जो उद्बिलाव है उसको बक्से में रख दिया। सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम टू इट, ताकि उसको इसकी आदत हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील, और जल्दी से खाना खाने के लिए निकल पड़ा। व्हेन आई रिटर्नड, जब मैं वापस लौटा, देयर वाज एन अपालिंग स्पेक्टेकल बोलते हैं दृश्य का, और अपालिंग का मतलब होता है सदमा पहुंचाने वाला। जब मैं वापस आया तो मुझे एक धक्का लगने वाला दृश्य नज़र आया। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बक्से में एकदम साइलेंस, शांति थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। चिंक्स बोलते हैं दरार को, लिड बोलते हैं ढक्कन को। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बक्से में कंप्लीट शांति थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स, लेकिन इसमें जो छेद बनाए गए थे, एंड चिंक्स, और इसकी जो दरारें थी, अराउंड द लिड, जो ढक्कन के चारों तरफ जो दरारें थी, ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, उसमें से खून बाहर निकल करके सूख चुका था। आई विफ्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड एंड मिज एग्जास्टेड एंड ब्लड स्पेटेड विम्फर्ड एंड कोट एट माई लेग। ब्लड स्पाटेड का मतलब होता है खून में लथपथ। विम्पर का मतलब होता है मंद स्वर में रोना, सिसकना। जब मैंने जल्दी से ताला हटाया और ढक्कन को फाड़ करके खोला तो थकान से चकनाचूर व खून से जो लथपथ जो मिज था वो सिसकता हुआ मेरे पैरों से लिपट गया। ही हैड टॉर्न बोलते हैं फाड़ना। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ बॉक्स टू श्रेड, उसने डिब्बे के अस्तर को फाड़ करके तार तार कर दिया था। व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वर नो कटिंग एज लेफ्ट, इट वाज जस्ट 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 मील डिस्टेंट। और जब मैंने इसके अंतिम परत को भी हटा दिया ताकि कोई नुकीला किनारा ना बचे, तब उड़ान के समय में केवल 10 मिनट ही बचे थे और हवाई अड्डा केवल 5 ही मील दूर था। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इनटू द बॉक्स, मिजरेबल दयनीय। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इनटू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लिड विथ माई हैंड, मैंने जो दयनीय जो मिज उद्बिलाव था उसको वापस बक्से में रख दिया और ढक्कन को मेरे हाथों से थाम करके वहाँ से चल पड़ा। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर टोर थ्रो द स्ट्रीट ऑफ बसरा लाइक ए रिकोशेटिंग बुलेट। टोर थ्रो का मतलब तेज़ी से निकलना, रिकोशेटिंग बुलेट यानी ऐसी गोली जो टक्कर लगने के बाद अपनी दिशा चेंज कर ले। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार, मैं कार में पीछे की तरफ बैठ गया। द बॉक्स बिसाइड मी, बक्से को मेरे पास में रख लिया। एज द ड्राइवर टोर थ्रो द स्ट्रीट ऑफ बसरा लाइक ए रिकोशेटिंग बुलेट, जो ड्राइवर है वो कार को बसरा की गलियों में से ऐसे ले गया जैसे कि टकराने के बाद गोली निकलती है। द एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग टू टेक ऑफ, जो हवाई जहाज़ था वो उड़ने का इंतज़ार कर रहा था। आई वाज रश्ड थ्रो टू इट बाई
इनफ्uriated ऑफिशियल, इनफ्uriated क्रोधित। आई वाज रश्ड थ्रो टू इट बाई इनफ्uriated ऑफिशियल, इनफ्uriated का मतलब होता है गुस्से में। वो थोड़ा लेट हो गया तो जो अधिकारी है वो उसको देख के बिल्कुल गुस्से में हो गए। लकीली द सीट बुकड फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। आई वाज रश्ड थ्रो टू इट बाई इनफ्uriate ऑफिशियल, मैं जो गुस्से में जो अधिकारी थे उनके सामने से मैं तेज़ी से निकला। लकीली द सीट बुकड फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, सौभाग्यवश जो सीट मेरे लिए बुक की गई थी वो मेरे एकदम बिल्कुल सामने ही थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़पेपर, मैंने मेरे पैरों के पास का जो फर्श है उसको अखबार से ढक दिया। रैंग फॉर द एयर होस्टेस, और एयर होस्टेस के लिए घंटी बजाई। एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश फॉर मिज टू कीप इन ए कूल प्लेस। रैंग फॉर द एयर होस्टेस एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश फॉर मिज टू कीप इन ए कूल प्लेस, मैंने एयर होस्टेस को घंटी बजाकर बुलाया और उसे ठंडे स्थान में रखने के लिए मछलियों का पार्सल दे दिया। ये मछलियाँ मिज के लिए थी। आई टुक हर इनटू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ लास्ट हाफ ओवर, मैंने उसे आधे घंटे की घटनाएं सुना करके विश्वास में ले लिया। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, उस जो एयर होस्टेस थी उसके प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा थी, अगाध तारीफ थी। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो एक प्रकार की रानी थी वो। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, बट नॉट नोइंग ओटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वाट फॉलोड। शी सजेस्टेड, उसने मुझे सुझाव दिया, दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, कि मैं मेरे जो पालतू है उसको मेरे घुटनों के ऊपर रख लूँ। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, मैं आभार के कारण उसके हाथ को चूमने वाला था। बट नॉट नोइंग ओटर्स, लेकिन मैं उदबिलाओं के बारे में जानता नहीं था। आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वाट फॉलोड, और जो होने वाला था मैं उसके लिए तैयार भी नहीं था। मिज वाज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश, मिज एक ही झटके में बाहर आ गया। ही डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और वह बहुत तेज़ी के साथ वायुयान में गायब हो गया। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रिक्स, स्क्वैक्स और श्रिक्स दोनों का अर्थ चीखे होता है। वहाँ चीख पुकार मच गई। एंड ए वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट ए रेट ए रेट, एक जो औरत थी वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई और चीखने लगी, चूहा चूहा। आई कॉट साइट ऑफ मिड्स टेल डिसअपियरिंग beneath the legs of a portly white turbaned Indian, मैंने एक सफ़ेद पगड़ी वाले हष्टपुष्ट भारतीय की टांगों के नीचे गायब होती हुई मिज की पूंछ की एक झलक देख ली थी। डाइविंग फॉर इट, मैंने उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई। आई मिस्ड, मेरा निशाना चूक गया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, लेकिन मेरा जो चेहरा है वो कड़ी में सन गया, एकदम कड़ी के अंदर भर गया पूरी तरह से। Perhaps said the air hostess with the most charming smile, वो जो एयर होस्टेस थी उसने अपने अत्यंत आकर्षक मुस्कुराहट के साथ कहा, इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट, बढ़िया रहेगा कि आप अपने आप सीट पर जाके बैठ जाओ। एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, मैं उसको जानवर को पकड़ के आपके पास ले आऊँगी मैं। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं जाकर मेरी सीट पर बैठ गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, मैं उस उदबिलाव को देखने की कोशिश करते हुए अपनी गर्दन को उठा ही रहा था। उसी समय अचानक मैंने एक परेशानी भरी जानी पहचानी सुखद चींची की आवाज़ को सुना। द मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, जो मिज है वो जल्दी से मेरे घुटनों पर चढ़ गया
और मेरे चेहरे और मेरी गर्दन को अपनी नाक से हल्के से रगड़ने लगा। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ओटर रीच लंदन वेयर ही हैज ए फ्लैट। उत्तेजक और ख़तरनाक यात्रा पूरी करने के बाद मैक्सवेल लंदन पहुंच गया, जहां उसका फ्लैट था। मिज एंड आई रिमेंड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ। मिज और मैं लंदन में लगभग 1 महीने तक रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विथ ए सेलेक्शन ऑफ टॉयज़। वह घंटों तक अपने चुने हुए खिलौनों के साथ खेलता रहता, जैसे पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड ए टेरापिन शेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस। स्टूडेंट्स, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विथ ए सेलेक्शन ऑफ टॉयज़। वह अपने कई चुने हुए खिलौनों के साथ खेलता रहता, जिसमें थी पिंग पोंग बॉल, टेनिस की एक गेंद, मार्बल्स, कंचे, रबर फ्रूट, रबर के बने हुए फल एंड ए टेरापिन शेल और एक कछुए का खोल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस, जिसे मैं उसका जो जन्म स्थान का जो दलदल था वहाँ से लेकर के आया था। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड आविष्कार करना, एक गेम। स्टूडेंट, इसको अंडरलाइन करिए, मोस्ट है। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड ए गेम ऑफ हिज ओन। उसने टेनिस की गेंद के साथ एक खुद का ही खेल का आविष्कार कर लिया था। विच कुड कीप हिम एनग्रोस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट ए टाइम, जिसमें वह आधा घंटे से 1 घंटे तक व्यस्त रहता था। ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम। मैं इराक से एक सूटकेस लाया था जो घर लाते समय क्षतिग्रस्त हो गया था। सो दैट द लिड, उसका जो ढक्कन था, व्हेन क्लोज्ड, जब उसको बंद किया जाता, रिमेंड एट ए स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। जो उसका जो सूटकेस था, उसके ढक्कन को जब बंद किया जाता था तो उसका एक किनारा दूसरे किनारे से एक ढलान पर रहता था, अर्थात एक किनारा दूसरे से ऊपर उठा रहता था। मिज ने इस बात का पता लगा लिया दैट इफ़ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। मिज को ये पता लग गया था कि यदि वो गेंद को जाकर के ऊंची जगह पर रखेगा तो ये लुढ़क करके दूसरे किनारे तक पहुंच जाएगी। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल। एम्बुश, घात लगाना। हाइड फ्रॉम इट, हाइड छिपना, क्राउचिंग, दुबकना। टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, ग्रेब इट, झपटना। एंड ट्रॉट ऑफ विथ इट टू हाई एंड वंस मोर। जो मिज है वो गेंद के आने पर घात लगाकर आक्रमण करता, तेज गति से दूसरे छोर पर पहुंच जाता, इसमें छिपता, उछलता और घात लगाकर उसे पकड़ने के लिए दुबकता, इस पर झपट्टा मारता और एक बार फिर से ऊंचे किनारे पर ले जाने के लिए तेजी से चलता था वो। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन ए लीड। घर के बाहर मैं उसे जंजीर की सहायता से कसरत कराने के लिए ले जाता था। प्रीसियसली एज इफ़ ही हैड बीन ए डॉग, जैसे कि वो कोई कुत्ता हो। मिज क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट। जो मिज है उसने लंदन की गलियों में घूमते हुए कई अनिवार्य आदतें पाल ली थी। लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि कोई छोटा बच्चा करता है। हु ऑन दियर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस दियर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पाविंग ब्लॉक, मस्ट टच एवरी 7th upright of the iron railing और pass to the outside of every second lamp post। लंदन की गलियों में घूमते हुए जो मिज है उसने कई आदतें विकसित कर ली थी, जैसे कि कई बच्चे करते हैं, जो स्कूल को जाते समय और आते समय हर चौकोर फर्श के ऊपर सावधानी से पैर रखते हैं। वे सीधी खड़ी लोहे की हर 7वीं रेलिंग को छूते रहते हैं और हर बिजली के जो खंभा होता है उसके पास से गुजरते हैं। अपोजिट टू माई फ्लैट वाज ए सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल। मेरे फ्लैट के सामने एक मंजिल का एक प्राथमिक स्कूल था। अलोंग हुज फ्रंटेज
रेन ए लो वॉल सम 2 फीट हाई, जिसके सामने वाले भाग में कोई 2 फुट ऊंची एक दीवार थी। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट, घर वापस लौटते समय, घर से बाहर जाते समय नहीं। मिज वुड टग मी टू हिज वॉल, जो मिज है वो मुझे खींचता हुआ दीवार के पास ले जाता। जंप ऑन टू इट, इसके ऊपर उछल करके चढ़ जाता। एंड गैलोप द फुल लेंथ ऑफ द 30 yards टू द होपलेस डिस्ट्रक्शन बोथ ऑफ प्यूपिल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन। गैलोप का मतलब होता है तेजी से दौड़ना, सरपट भागना। आगे देखेंगे हम। मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, जो मिग है वो मुझे दीवार के पास ले जाता। जंप ऑन इट, इसके ऊपर चढ़ जाता। एंड गैलोप द फुल लेंथ ऑफ द 30 yards, और जो 30 गज की जो दूरी है उसको सरपट दौड़ते हुए पार कर जाता। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल्स, प्यूपिल्स बोलते हैं स्टूडेंट, शिष्य। एंड स्टाफ विद इन, और जो स्टाफ और जो स्टूडेंट है वो भौचक्के होकर उसे देखते रहते। इट इज़ नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट एवरेज लंदनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ओटर। मैं मानता हूँ कि यह बात कहीं से भी अजीब नहीं है कि एक आम लंदनवासी एक उद्बिलाव को नहीं पहचाने। बट द वेराइटी ऑफ गेसेस एज टू वाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज ए सरप्राइज टू मी। किंतु मुझे आश्चर्य तब हुआ जब इसके बारे में इतने विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए गए कि यह कौन सा जीव हो सकता है। ओटर बिलोंग टू ए comparatively small group of animals called mustelins, shared by the badger, mongoose, weasel, stout, mink and others। जो उद्बिलाव है वो जानवरों का एक जो अपेक्षाकृत जो छोटा समूह है, जिनको कि मुस्टलिन कहते हैं, जिनको कि मुस्टलिन कहा जाता है, से संबंधित है, जिसमें बिज्जू, नेवला, वीजल, स्टोट, मिंक तथा अन्य जीव शामिल है। I faced a continuous barrage of conjectural question that spread all the mustelins but the otter. More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. मैंने लगातार ढेर सारे अनुमानित प्रश्नों की जो बौछारों का सामना किया था, जो कि उद्बुलाव के अलावा सभी मुस्टलिनों के ऊपर लागू होती थी। ज़्यादातर जो बिल्कुल अजीब अनुमान जो लगाया गया जब वो था जब उसे एक सील मछली या उसको एक गिलहरी कहा गया। इज़ दैट ए वालरस मिस्टर, क्या ये कोई वालरस है। रेड्यूस्ड मी टू गिगल, इस बात को सुन के मुझे हंसी आ जाती। एंड आउटसाइड ए डॉग शो आई हर्ड ए हिप्पो, और मुझे ज़्यादा हंसी तब आई जब एक डॉग शो के बाहर इसको एक हिप्पो बोला गया। ए बीवर, ए बियर कब, एक कब होता है भालू का बच्चा। ए लेपर्ड वन अपैरेंटली दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट्स, एक बीवर, एक भालू का बच्चा, या एक तेंदुआ भी कहा गया था इसे, जिसने स्पष्ट रूप से अपने धब्बे बदल दिए। एंड ए ब्रोंटासोर, या एक इसको ब्रोंटासोर कहा गया। एंड ए ब्रांटासोर मिज वाज एनीथिंग बट एन ओटर, या उसको एक डायनासोर भी बोल दिया। मिज को उद्बिलाव के अलावा सब कुछ कहा गया, अर्थात कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता था कि वो उद्बिलाव है, बल्कि उसे कोई अन्य जानवर ही समझते थे। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवार्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लेबरर डिगिंग ए होल इन द स्ट्रीट, लेकिन प्रश्न जिसको मैंने सबसे ज़्यादा अंक दिए वो एक मजदूर के द्वारा आया जो गली के अंदर एक खड्डा खोद रहा था। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम वैन ही लेड डाउन हिज टूल, अभी मैं उससे काफ़ी दूर था, तभी उसने अपने औजार ज़मीन पर रख दिए। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, अपने हाथ अपने पीछे कूलों पर रख लिए। एंड बिगेन टू स्टेयर, और हमें घूरने लगा। एज आई ड्रू नियरर, जैसे मैं उसके पास गया, आई सा हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड एफोरेंट बोलते हैं अपमानजनक, तो मैंने उसे
आई साइज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफरंट, तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर अचंभे और अपमान के भाव थे। एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वाज नॉट वन अपॉन whom टू प्ले जोक्स, जैसे कि मानो वह मुझे बताना चाह रहा हो कि वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ कोई मजाक किया जा सके या जिसको कि बेवकूफ़ बनाया जा सके। आई केम एब्रिस्ट, एब्रिस्ट बरोबर में, उसके बरोबर में। आई केम एब्रिस्ट ऑफ हिम, मैं उसके बरोबर में आया। ही स्पेट, स्पेट थूकना, वो थूका। ग्लेयर्ड एंड देन ग्रोल्ड आउट, हेयर मिस्टर व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, मैं उसके बरोबर में आया, उसने थूका, क्रोधपूर्वक तरीके से देखा, फिर घुर्राया। श्रीमान ये क्या चीज़ है, ये आप क्या लेके आए हो, क्या तमाशा लेकर के आए हो एक।